जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहला वीडियो में आप लोग को मैथ्स का सिलेबस बताए थे। तो आज मैं क्लास दूसरा वीडियो जो है मेरा वीडियो नंबर 2 जो है क्लास टू में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। क्या बताने जा रहे हैं भाई? वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश की बात की जाए रियल नंबर। आज हम आप लोग को बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या में जो ये संख्या होता है 10th क्लास में जो संख्या के बारे में क्या क्या पढ़ना है, आज हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में जो संख्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, संख्या पद्धति। इंग्लिश की बात की जाए नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोगों को कौन कौन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना। ठीक है, नंबर सिस्टम 2 टाइप्स होता है। पहला हो गया बीजीय संख्या, बीजीय संख्या, अलजेब्रिक नंबर, अलजेब्रिक नंबर। और नंबर दूसरा हो गया अबीजीय संख्या, अबीजीय संख्या। इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों नॉन अलजेब्रिक, ऐसे अलजेब्रिक नंबर। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब हम लोग को पढ़ना क्या है। तो बीजीय संख्या में 2 होता है। पहला होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है दोस्तों? वास्तविक संख्या। इंग्लिश की बात की जाए, हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, वास्तविक संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो अभी हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, ये हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। इसी के बारे में पढ़ना है कि वास्तविक संख्या होता क्या है। अब इसके अंदर हमको क्या पढ़ना, ठीक है। और ये जो काल्पनिक संख्या होगा, इंग्लिश की बात की जाए इमेजिनरी नंबर। ये जो है दोस्तों, ये जो काल्पनिक संख्या है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास में। कहाँ मिलेगा दोस्तों? 11th क्लास में। ठीक है, अब हम लोग को ये जो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या भी 2 तरह के होते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा हम लोग को जानना है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश की बात की जाए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग को 10th क्लास में जब हम लोग स्टार्ट किया वास्तविक संख्या, तो हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना कि वास्तविक संख्या होता क्या है। और वास्तविक संख्या के बाद परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। इतनी संख्या हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास में। बाकी हम आप लोग को छोटा स्कूल में भी बहुत सारा संख्या बताए हैं, और आप लोग छोटे क्लास में आप लोग खुद पढ़े भी होंगे कि संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, सम संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो संख्या तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप लोग को वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या में आपका हो गया परिमेय संख्या और आपका हो गया अपरिमेय संख्या। आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो मान लीजिए कि आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़िएगा अमित सर का वीडियो, तो सबसे तब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा चैप्टर पढ़े हैं भाई आज। तो वास्तविक संख्या, यानी कि जब वास्तविक संख्या आप पढ़ के जाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल से, तो कोई आपसे पूछ दे
कि आप क्या पढ़े हैं, तो वास्तविक संख्या। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वास्तविक संख्या भाई होता क्या है, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, जरूर पूछ सकते हैं। तो आज हम आप लोग को सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या, इंग्लिश की बात की जाए तो रियल नंबर, ये किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जान जाइए, ये कहते किसको है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है, क्योंकि उसी के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसको जो है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक हो, वैसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, वैसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक हो, हमेशा क्या हो भाई, हमेशा धनात्मक हो, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा भाई। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में आपका मान लीजिए कि 2/3 आ गया, अभी वास्तविक संख्या होगा -3 आ गया, क्योंकि -3 का भी वर्ग हम लोग करेंगे तो 9 हो गया, यानी कि इसका भी हमेशा क्या हो गया, हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है, उसका वर्ग क्या होता है, हमेशा धनात्मक संख्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसका भी वर्ग एक धनात्मक संख्या हो गया 5, ठीक है ना, इस सबको बोलते हैं वास्तविक संख्या। $etc। अब जान देखिए कि वास्तविक संख्या जब हम लोग बताएं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को के समूह को, यानी कि दोनों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग एक और डिफिनेशन के बारे में बोले कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा, जिसका वर्ग हमेशा क्या हो, जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक हो, उसे भी हम लोग वास्तविक संख्या ही कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से। अब वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ना था परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या कहते किसको है। ठीक है, परिमेय संख्या, इंग्लिश की बात की जाती है दोस्तों रेशनल नंबर। देखिएगा भाई, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, P और Q पूर्णांक हो और Q ≠ 0 हो, उससे क्या बोलते हैं,
उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो p बटा q के लघुत्तम रूप में हो, p बटा q के लघुत्तम रूप में हो, लिख दीजिए छोटा रूप, p बटा q के लघुत्तम रूप का हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो और q पर 0 के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से 2/3, 7/4, 6/5, 11/6 etc. ये सब आपका हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, q के रूप में न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आपका हो गया पाई, √3, √7, √11, √13 ध्यान दीजिएगा, पाई पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, लेकिन 22/7 मान जो है पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है, ये 22/7 जो है ये होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या होता है, लेकिन जो ये पाई हुआ, पाई एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू का होता है 22/7 परिमेय संख्या होता है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न हो, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग संख्या न हो, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग संख्या न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, कहने का मतलब हो गया जैसे √7 आया, जैसे कितना आया, √7 आया, तो 7 का रूट नहीं निकलता है। अगर वही आप मान लीजिए कि √16 आया, तो √16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी कि 4 हो गया परिमेय संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न हो, यानी कि 16 का 4 हो ना गया पूर्ण वर्ग, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। और अपरिमेय जिसका पूर्ण वर्ग न हो, √3 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 7, 11 सबका पूर्ण वर्ग न हो, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए, तो अभी हम आप लोग को बता दिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब अभी हम आप लोग को बता दिए कि हम लोग का जो पहला चैप्टर था उसमें पढ़ना था वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या बता दिए। वास्तविक संख्या के बाद जो है पढ़ना था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का बता दिए, अपरिमेय संख्या बता दी। ठीक है, अब आप लोग छोटा क्लास में बहुत सारे संख्या के बारे में पढ़े होंगे, जो कि होता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब छोटे क्लास में पढ़ना। ठीक है, 10th क्लास में 3 चीज पढ़ना था, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं
ये वास्तविक संख्या जो चैप्टर हुआ उसका प्रश्नावली बताने जा रहे हैं आप लोग को हम। 1.1 प्रश्नावली 1.1 ध्यान दीजिएगा। ये एनसीईआरटी बुक का ये प्रश्नावली 1.1 है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन जो था बोल रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 135 और 225। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से बड़ा मेरा हो गया 225 बड़ा हो गया, 135 मेरा हो गया छोटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ठीक है, चरण 1 ध्यान दीजिएगा, रफ इधर कर देना। ठीक है, 225 135 से कम 135 0 12 में से 3 गया 9 कट को। ठीक है, तो ये आपका हो गया 225 बराबर 135 गुना ये 135 गुना 1 यानी कि भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है ना, शेषफल। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया भाज्य भाजक भागफल और नीचे जो होता है वो शेषफल। 135 गुना 1 कितना है? 1 और जोड़ 90। अब ध्यान दीजिएगा, अब जहां ये काम तब तक करना है जब तक शेषफल नॉट इक्वल टू 0, सब तक शेषफल कितना जाना चाहिए? 0। चरण 2, अब जो है 90 से करना है हमको कितना में? 135। 90 कम 90 5 4, यानी कि 135 बराबर हो गया 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ भी जो है कि जहाँ शेषफल 0 नहीं हुआ, जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अगेन चरण 3, अब यहाँ पे 45 से देंगे अब 90 में 45 दूना 90, शेषफल कितना आ गया? 0, यानी कि 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यानी कि ये काम तब तक करना है कि शेषफल मेरा 0 न आ जाए, शेषफल आ जाए वहीं तक काम करना है। अब यहाँ पे हो गया जहाँ शेषफल बराबर हो गया 0। जब 0 शेषफल हो गया ये आपका निकल गया HCF। तब लिखेंगे अतः 135 और 225 135 225 दोनों का HCF बराबर हो गया ये 45। जब तब तक काम करना तब तक 0 न, जब 0 आ गया उसके जो फर्स्ट वाला होता है वही हो गया HCF ये 45। समझ में आया भाई? ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में
इसे हम और अच्छा तरह समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, समझिएगा, समझ में नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220। 38,220। सबसे पहला काम क्या है, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। तो जो सबसे बड़ा है 38,220 बड़ा है 196 से, ये मेरा काम हो गया। जो सबसे बड़ा है उसको देखना है, ठीक है। अब हम लोग रफ में काम करेंगे। 38,220 में भागा देना है 196 से, ये आ जाएगा 195 बार में, ये 38,220 कट जाएगा। 38,220। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है चरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा कि 38,220 बराबर हो गया 196 गुना 195 और शेषफल हो गया, जहाँ शेषफल हो जाता है 0, जहाँ शेषफल हो जाता है 0, हम आपको बताए हैं कि यही आपका हो गया HCF। तो आपका हो जाएगा कि अतः 196 और 38,220 दोनों का HCF बराबर हो गया 196। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 867 और 255। 255 ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। सबसे पहला काम, चलिए स्टार्ट कीजिए। 867 बड़ा है 255 से, हो गया। अब हम लोग को यूक्लिड विभाजन काम करना है। जब 867 मेरा बड़ा है तो चरण नंबर 1 ध्यान दीजिएगा भाई। 800 रफ काम 867 255 क्या बन जाएगा, 2 3 6 3 5 15 के 5 से 1 3 5 15 से 7 में 1 3 2 6 1 7 7 में से 5 गया 2 0 1, यानी कि 867 बराबर 255 गुने 3 और प्लस 102। यहाँ भी शेषफल कितना 0 आया, नहीं आया, तो लिखेंगे जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है, अभी तक 0 नहीं है। अब ये यहाँ पे आएगा 255 102 दूनी 204 1 5 कट गया। अब 255 चरण नंबर 2 255 बराबर हो गया 102। ये 102 गुने 2, 102 गुने 2 प्लस हो गया 51। जहाँ यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ, जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। ध्यान दीजिएगा। अगेन चरण नंबर 3। अब 51 में देंगे 102, 51 दोनों 102। अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे करेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अब शेषफल कितना आ गया 0, जहाँ शेषफल बराबर 0 आ जाता है, हम आप लोग को पहले से बता रहे हैं कि ये आपका हो जाता है HCF। तो लिखेंगे अतः 867 और 255 दोनों का HCF बराबर कितना हो गया भाई 51 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन ना, 1 2 3। अब नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं, उसको ट्राई कीजिएगा और बनेगा
तो बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो मैं आपको कल अगला वीडियो में इस क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि है 37,728 नंबर 4, 37,728 और 12,156, 12,156 ये हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ये कल बना के लीजिएगा, ठीक है। तो अगर एक चीज और हम आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं करना हो और मुझे एचसीएफ निकालना हो, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। जो कि पहला क्वेश्चन कितना था, हम उसी को बता दे रहे हैं। पहला था 135 और 225, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, जब इसको एचसीएफ निकालना होगा तो 135 के एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 3 चौका 12, 1 3 5 15, 3 से 3 15 3 45 और 3 5 15, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 और 225। 225 का निकालेंगे एलसीएम। 3 7 21, 1 3 5 15, 3 से 3 25 75 और 5 गुने 5, 5 5 25, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। चलिए अब एच सी बराबर जो दोनों में इसका गुणनखंड हो, 1 3 1 3 और 1 5, यानी कि 3 गुने 5, 5 से 15 45 हो जाएगा आंसर। ये कब? जब यूक्लिड विभाजन प्रयोग ना करना पड़े तो हम ऐसे भी बना सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़े तो वो वाला नियम जो हम बताएं, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को ये होमवर्क दे रहे हैं, और अगला वीडियो में हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताएंगे और उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद।